वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच लाइव आया हूँ कुछ खास मैसेज देने के लिए। मेरा नाम पंडित चेतन बिस्मिल और मैं खुर्जा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। और एक ऐसा विषय है जो परमात्मा ने हमें उसे पूरा करने के लिए चुना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस विषय को ध्यान से सुनेंगे और इसमें हमको आशीर्वाद भी देंगे। आशीर्वाद का मतलब आप हमें प्रेम देंगे। विषय ये है कि 25 जनवरी 2026 को हमने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प था संकल्प सम्मान तिरंगा एवं वंदे मातरम गायन समारोह। विषय ये था कि हमारा जो शहर का मौजूद चौराहा है वाल्मीकि चौक, उसके नज़दीक तिलक पार्क एक जगह है, वहाँ एक 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगा हुआ है। लेकिन किन्हीं कारणों से वो ध्वज क्षतिग्रस्त होने के कारण एक लंबे समय तक वो ध्वज दोबारा से नहीं लग पा रहा था। तो हमने संस्था से मिल करके अपनी राष्ट्रवंदना मिशन संस्था के नाम उसको लिया से मतलब उसकी सेवा हमने ली। ध्वज तो सरकार का है, सरकार का ही है, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं। तो ध्वज की सेवा में क्या होता है कि ध्वज 3 महीने में अधिक से अधिक मतलब चलता है, हवाओं से वो फट जाता है, धूप से और पानी से वो गल जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। तो हमारा मन ये हुआ कि भाई ये केवल झंडा जो हमारा यहाँ नज़र नहीं आता, केवल डंडा नज़र आता है, तो भाई इसको हम अपनी सेवा में लेते हैं। और ईश्वर ने हमारी बात सुनी तो वो 25 जनवरी 2026 हमने पहला ध्वज वहाँ स्थापित किया, यानी कि लहराया। और 25 जनवरी से लेके आज तक, यानी कि आज हम 8वां वंदे मातरम वहाँ करने जा रहे हैं। कल 2 अगस्त है, सूचना मैं आज 1 तारीख में आपको दे रहा हूँ। यानी कि हमने ध्वज लगाते इस वक्त एक संकल्प और लिया था कि हम 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही हम सब लोग एकत्र होते हैं। देशभक्ति केवल 2 दिन ही मनाते हैं और उस दिन ही हम वंदे मातरम करते हैं और जनगण करते हैं। तो मन में विचार ये आया कि भाई खुर्जा में इतना बड़ा ऊंचा ध्वज लगा है, हमारे देश की नाक है, हमारी शौहरत है वो हमारा ध्वज, भाई हमारा मस्तक है हमारा ध्वज। इस ध्वज के लिए हमारे देश के जो वीर शहीद सिपाही हैं वो अपनी जान दे देते हैं हंसते हंसते। तो इस ध्वज के नीचे हमने एक संकल्प लिया, संकल्प सम्मान तिरंगा एवं वंदे मातरम गायन समारोह। तो हमने लगातार पहले यानी कि 25 जनवरी 2026 से पहला वंदे मातरम किया और उसके बाद में हम महीने के पहले रविवार को सभी लोग, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी वर्ग के लोग, सभी धार्मिक लोग, यानी कि हर बिरादरी के लोग, हर समुदाय के लोग वहाँ लोग एकत्र होते हैं और वंदे मातरम करते हैं। देखने लायक नज़ारा होता है। इस बार 2 अगस्त को ये 8वां वंदे मातरम गायन समारोह होने जा रहा है। स्थान है श्री वाल्मीकि चौक, तिलक पार्क। वहीं एक परिसर बना हुआ है, वहीं ध्वज लगा हुआ है और समय रखा हुआ है करेक्ट 9 बजे। यानी कि हमारा कार्यक्रम का जो समय रहेगा वो बिल्कुल निर्धारित है, वो इधर उधर 1 मिनट भी नहीं होता। 9 बजे का मतलब 9 बजे वंदे मातरम शुरू हो जाता है। और आप सभी से हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि आप भी इस वंदे मातरम में अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। स्थान हमने आपको बता ही दिया है, खुर्जा का मौजूद चौराहा, श्री वाल्मीकि चौक, तिलक पार्क। समय सुबह का 9 बजे। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस वंदे मातरम गायन में एक बहुत अच्छी खूबसूरत परमात्मा ने हमको प्रेरणा दी कि इसमें छात्र छात्राएं होने अनिवार्य हैं। तो हम पहले दिन से ही सब शिक्षण संस्थान जो हमारे खुर्जा की हैं, हमारा उनसे संपर्क है, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से सभी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वो फिर कभी अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो विषय है क्या। तो शिक्षण संस्थान में हम जाकर निवेदन करते हैं, उनको एक प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो भी हमारे उस निवेदन को बड़े प्यार से स्वीकारते हैं। तो करीब 11 से 15 तक छात्र छात्राएं आते हैं तैयार होकर के
और सामने करीब 100-150 लोग खड़े होते हैं, सेना के पूर्व सैनिक सिपाही खड़े होते हैं और नगर के जो प्रबुद्ध जन होते हैं वो वहाँ होते हैं और बच्चे वंदे मातरम और उनके पीछे पीछे हम सब लोग जब गाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो गूंज जाता है। तो इस बार हमारे शहर में एक बहुत अच्छा विद्यालय है, जैनित पब्लिक स्कूल। तो कल 2 अगस्त में वो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने आ रहे हैं बच्चे वंदे मातरम गाने के लिए। और हमने उसमें एक और चीज़ जोड़ी है कि उन बच्चों को हमने एक बहुत खूबसूरत एक वंदे मातरम लिखा करके बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में एक फ्रेम कराया है अच्छा सा। तो उन जो वंदे मातरम बच्चे गाते हैं उनको हम वो वंदे मातरम दे करके सम्मानित करते हैं, यानी कि वंदे मातरम से सम्मानित करते हैं हम बच्चों को। तो बच्चे बड़े अच्छे खुश होते हैं। कुछ और भी संस्थाएं हमारे बीच में आती हैं, तो कोई संस्था उन बच्चों को कॉपी देती है, कोई पेंसिल देते हैं, कोई फ्रूटी देते हैं, यानी कुछ ना कुछ संस्थाएं हमारे जो आती हैं वो उनको बच्चों को देते हैं। तो इस बार ये 8वां वंदे मातरम हम लोग करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि इस वंदे मातरम को आप जरूर सराहेंगे, सुनेंगे। और एक जानकारी और दे दूं लास्ट में कि पिछले महीने के वंदे मातरम में मैं पंडित चेतन बिस्मिल ने वंदे मातरम का जो हिंदी अनुवाद है, जो हमारे देश के जाने माने साहित्यकार हैं डॉक्टर मदन वर्मा क्रांति जी ने, उन्होंने वो हिंदी अनुवाद किया और मुझको परमिशन दी गाने के लिए। तो पिछले महीने मैंने उस वंदे मातरम को उस परिसर में, यानी कि राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होकर गाया और आप लोगों ने वो सुना भी, काफ़ी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। तो मेरा मानना यही है कि ये वंदे मातरम की जो कड़ी है, जैसे हमारे खुर्जा में शुरू हुई है, ऐसे तमाम नगर में, गाँव में, मोहल्लों में और देश में और विदेश में हमारे रहने वाले लोग भी इसी तरह से 4-4, 6-6, 8-8, 10 लोग एकत्रित होकर के और महीने में एक बार सभी लोग वंदे मातरम गाएं तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा, एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।